आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 dx। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्या है कि हमको क्या करना है कि डिवाइड कर देना है। ये इसको पहले हम लोग एक सिंगल सिंगल पार्ट में लाएंगे जिससे हमें आसानी होगा इसको सॉल्व करने में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो इसको क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर रफ पेपर में हम लोग एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। ये एक्स टू पावर 4 1 को डिवाइड कर देंगे। तो किस तरह से डिवाइड हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। देखिए एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। हमको इसको डिवाइड करना है, तो अगर इसको एक्स टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, कुछ इस तरह से आएगा। तो पावर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है ये कैसे डिवाइड चल रहा है। ये बहुत ही सिंपल डिवीज़न है, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमको इसको डिवाइड करना है तो हम लोग यूज करेंगे क्या, -1। अगर -1 यूज करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर -1, इसको ये हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये यहाँ पर फिर जीरो हो जाएगा और यह हमारे पास क्या बच के आता है, +2। अब 2 बचा है। अब 2 को कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग। अगर हम लोग ध्यान दें, ये नोट करने वाली बात है कि अगर 2 को सिर्फ चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम 2/x² + 1 अगर करते हैं तो इसको ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी 2 होगा। तो हम अगर क्या करें कि ये टर्म को यूज करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो यहाँ +2/x² + 1, तो ये वैल्यू देखिए, उसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2, साइन चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा 0, हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 2 - 1 + 2/x² + 1 dx। ये सिंप्लीफाई हो गया यहाँ से। तो अब ये आसान हो चुका है इसको सॉल्व करना। देखिए अब क्या होगा, अब हमको पता है कि अगर इंटीग्रेशन इस तरह हर एक पार्ट पे इंटीग्रेशन लगेगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx -1 है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² + 1 dx। ये कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट हटाने के बाद। और इसको और थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट स्टेप किस तरह लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग किस तरह लिखेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस, यहाँ पर x का पावर 0 है, किसी चीज़ का भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x² + 1 dx। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म तक हम लोग लेते आए। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगेंगे जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर ध्यान दें हम लोग, इंटीग्रेशन के सबसे पहला फार्मूला ये वाला लगेगा, x टू द पावर n है, इसको इंटीग्रेट करना है dx से। तो इसको इंटीग्रेशन करेगा तो हमारे पास हो जाएगा x टू द पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस कॉन्स्टेंट when n नॉट इक्वल टू -1। एक ये फार्मूला लगेगा और दूसरा अगर ये दोनों तो ये फार्मूला से निकल जाएगा। अब इसका क्या करें, ये देखिए ये वैल्यू अगर आप इंटीग्रेशन के फार्मूला याद किए होंगे तो ये फार्मूला जो है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला कुछ इस तरह से 1/1 + x² dx बराबर होता है 10 इनवर्स प्लस कांस्टेंट, 10 इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ये एक फार्मूला है
जो इंटीग्रेशन का आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूला लग रहे हैं, दोनों फार्मूला हम लोग यूज करके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर फार्मूला अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा कि हमें जो n का वैल्यू 2 है इसमें 1 ऐड करना है और वही डिनोमिनेटर में लिख देना। तो यहाँ पर 1 ऐड करके डिनोमिनेटर में वही लिख देंगे x⁴/3 और यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो साइन माइनस रहेगा। यहाँ पर पावर 0 है तो हम क्या करेंगे, उसमें पावर में +1 करेंगे और वही डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x⁴ 1 हो जाएगा, सिंपली x लिखा आएगा यहाँ पे, ठीक है, +2 मल्टीप्लाई होगा। और इसका तो पता चल गया हमको, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 10 इनवर्स x प्लस और लास्ट में कांस्टेंट एक, सबके लिए एक ही कांस्टेंट रखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन का सिंप्लीफाई आंसर ये होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको काफ़ी आसानी से समझाने का कोशिश किया हूँ मैं। ये फिर से अगर इसको समझ ले हल्का सा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था इसको हम लोग डिवाइड करके ये लाए हैं फॉर्मूला के बाद। ये सिंपली डिवाइड किए हम लोग, एक पर्टिकुलर डिवीज़न किए। उसके बाद हम लोग उसको फर्दर ये इंटीग्रेशन को अंदर की ओर लाए हैं, सब पार्ट को अलग अलग कर दिए हैं। उसके बाद फिर ये एक एक पार्ट को इंटीग्रेशन में फार्मूला में फिट करने के लिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए हैं और लास्ट में इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेगा आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन जो भी है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।